हमारे ऋषि देवर्षि नारद जी महाराज तुमरू को लेकर के इधर अर्जुन गए हुए थे द्वारिका, 7 महीने हो गए थे लौट करके नहीं आए थे, और इधर अमंगल की सूचना मिलने लगी थी। कोई महाराज विपत्ति आने वाली होती तो प्रकृति सूचना तो देती है, तो जो समझदार होते हैं ना वो जान जाते हैं। हमको बताया किसी ने कि हमारे बाबा प्रातःकाल श्री उड़िया बाबा जी महाराज जब निकले तो देखा कि ऊपर जहाँ निवास करते थे गीद बैठा था। तो बाबा ऐसे देख करके बोले कि आज यहाँ मरघट बनेगा, और सचमुच में मरघट बना। बाबा का भी शरीर पूरा हुआ उसी दिन, और एक दूसरे का भी वहीं शरीर पूरा हुआ। तो महापुरुषों को तो महाराज देखकर पता चल जाता है। हमने कई बार देखा है महापुरुषों को लक्षण से पता चल जाता है। एक जगह किसी महापुरुष के साथ गए थे, उस सारी बिल्डिंग में महाराज बहुत लोग रहते थे बंबई में, और वो महापुरुष बोले कि इस बिल्डिंग में अब कोई रहेगा नहीं। हमने सोचा ये महाराज 13-14 माले की बिल्डिंग, और ये कहते अब कोई रहेगा नहीं। तो हमने पूछा क्या बात है, क्यों नहीं रहेगा? तो बोले इसके लक्षण ठीक नहीं है। तो हमने कहा क्या लक्षण ठीक नहीं है? बोले तो चारों तरफ कबूतरों ने वास कर लिया है, ये मृत्यु दूत है, और ऊपर चील उड़ रहे हैं। 2 दिन रहे थे वहाँ, और सचमुच में वो बिल्डिंग खाली, सबको छोड़ना पड़ा। तो महापुरुषों को महाराज लक्षण पता चल जाते हैं। इन्होंने बताया कि क्या क्या यहाँ गड़बड़ियां चल रही हैं, भीम को बताया। ये महाराज मृत्यु डूबता कपोतो, ये महाराज बड़ा भयंकर ध्वनि कर रहा है, उलूक ध्वनि कर रहे हैं। जिधर देखो धूमत दिशा परिधया, दिशाएं धूम दूषित हो रही हैं, वायु दुख देने वाली बह रही है। महाराज मेघ बरसते हैं तो जल नहीं रक्त बरसते हैं। देखकर कहा कि सूर्य की लगता है कि प्रभा समाप्त हो गई। हत प्रभ शब्द का प्रयोग किया गया है। गायें चारा चरती नहीं, बछड़े दुग्ध न पिबंती स्तनम वत्सा न दुहंती च मातरा। ये सारे महाराज अमंगल के यहां लक्षण बताए गए हैं। ये चर्चा चल ही रही थी, तब तक अर्जुन आ गए, और अर्जुन ने कहा कि मैं ठगा गया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। जो बंधु बनकर आया था मुझे ठग कर गए, ले गया। हमारे जीवन में जितनी जितनी विशेषताएं हैं सब उन्हीं की थी, और मैं समझता था कि मेरी हैं। सच में नारायण विशेषताएं तो ठाकुर की ही होती है। जितनी यद यद विभूति मत सत्वम, सब भगवान की विभूतियां हैं, जो वह भगवत स्वरूप ही है। कहा कि मैं तो पहचान ही नहीं पाया, आज पता चला। सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्य प्रियेण सुहृद हृदयेन शून्य। आज हमारा हृदय शून्य हो गया है, खाली हो गया है। जो हमको मित्र कह के पुकारते थे, सखा कह के पुकारते थे, आज वो हमको छोड़कर चले गए। और जब महाराज कहा चले गए तो बताने लगे ये वही धनुष है, ये वही रथ है, ये वही घोड़े हैं, ये रथी भी वही है। किंतु सारथी के जाने के बाद सब व्यर्थ हो गया। जैसे यज्ञाग्नि बुझ जाने के बाद कोई आहुति डाले तो किसी काम की नहीं है। भस्मन होतम, वो तो महाराज क्या काम किया? यज्ञाग्नि बुझ गई, अग्नि संवाहक देवताएं हैं। अब किसी के नाम से भी आहुति डाली जाएगी तो कौन लेकर जाएगा, क्योंकि अग्नि तो वहाँ है ही नहीं। जो महाराज ये सुना तो पूछा कारण क्या? तो बताया वारुणी मदिराम पीत्वा। यदुवंशियों ने वारुणी मदिरा पी और उन्मत्त होकर एक दूसरे को गाली दी। केवल चतुपंचावशेषिता, केवल 4-5 ही बचे। अच्छा भाई, आप लोग सुनोगे एकादश स्कंद में कहा तो था कि सारा वंश नष्ट हो जाएगा, किंतु 4 ये 5 क्यों बच गए?
हमारे संत कहते 4-5 इसलिए बच गए, भगवान बताना चाहते हैं कि हम बचाना चाहते तो सबको बचा लेते। भगवान की इच्छा ही नहीं थी, वैसे भगवान की इच्छा के लिए ही शाप हुआ था। तो ये 4-5 बचा करके कहा कि देखो ये बच गए तो शेष भी बच सकते थे। चतुपंचावशेषिता, ये महाराज सुन करके पांडवों को बहुत वैराग्य हुआ है और परीक्षित को राज्य दे करके ये स्वर्गारोहण के लिए नारायण चले गए हैं। चीरवासा निराहारो बद्धवांग मुक्त मूर्धजहा दर्शन आत्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत। कैसी यात्रा की है इनकी स्वर्गारोहण की जो यात्रा है, बड़ी विलक्षण यात्रा है। कैसे कैसे महाराज ये बढ़े हैं, यहाँ तो विशद वर्णन नहीं, महाभारत में विशद वर्णन है। और जब इनके जाने के बाद श्री हमारे परीक्षित जी महाराज राजा बने, इन्होंने प्रजा का बहुत सुंदर ढंग से पालन किया है। और जब ये प्रजा के रक्षण के लिए प्रजा के मध्य में जाते थे तो लोग महाराज इनके दर्शन के लिए दौड़ते थे, कहते थे वही है ना जिनकी गर्भ में रक्षा भगवान ने की थी। महाराज इनका यश होता था, भगवान से जोड़कर इनकी चर्चा होती थी। एक बार इनको पता चला कि हमारे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है, तो कलयुग का निग्रह करने के लिए निकले। अरण्य में एक वृषभ को देखा जिसके 3 चरण टूटे हुए थे, एक चरण से खड़ा था। पास में गैया मैया रो रही थी, दोनों की वार्ता हो रही थी। उस वार्ता को सुनकर के इन्होंने पूछा तुम्हारे चरण किसने तोड़े हैं? वृषभ ने कहा हम किसको कहें किसने तोड़े हैं, कोई काल को, कोई समय को, कोई प्रारब्ध को, सब अलग अलग बताते हैं। ये जान गए कि निश्चित रूप से ये धर्म ही है। धर्मम ब्रवीसि धर्मज्ञ धर्मोसि वृष रूप धृक। ये आज वृषभ का रूप धारण करके धर्म विराजमान है, या समझ गए। नहीं तो महाराज हम लोग तो किसी न किसी को दुख का कारण बता ही देते हैं। इन्होंने किसी को दुख का कारण नहीं बताया और कहा कि महाराज देखो धर्म के 4 चरण हैं, तपः शौचम दया सत्यम। एक महाराज धर्म का चरण है तप सहना, दूसरा चरण है शौच माने पवित्रता, बाह्याभ्यंतर पवित्रता, दया और सत्य। जैसे जैसे कलयुग नारायण आता है वैसे वैसे ये चरण टूटते जाते हैं। तप का चरण चला गया, पवित्रता का चरण चला गया, दया का चरण चला गया, अब केवल सत्य का चरण शेष रहा। सत्य पर धरा टिकी है। इसको भी तोड़ने वाला कोई राजवेशधारी आ गया, डांट करके बोला कि तुम कौन हो और क्यों इसका महाराज खंडन कर रहे हो चरण का? वह प्रकट होकर के कहा कि मैं कलयुग हूं, ये कलयुग ही काम करता है, मैं कलयुग हूं। तो उन्होंने डांट कर कहा तुम कलयुग हो तो हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। उसने कहा महाराज कहाँ जाएं, सब जगह राज्य आप ही का है। कई बार महाराज स्तुति के ब्याज से भी निंदा हो जाती है, स्तुति के ब्याज से भी निंदा हो जाती, निंदा के ब्याज से स्तुति भी हो जाती। दोनों पक्ष हैं, दोनों ढंग की धारणाएं मिलती हैं देखने को। जैसे इन्होंने कहा कि सर्वत्र आपका ही राज्य है, आपके अतिरिक्त किसी का राज्य है नहीं, जहां जाते हैं वो आप ही दिख, तो स्तुति है उनकी। आपके अतिरिक्त कोई स्थान बचा ही नहीं जहां हम जा कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि महाराज हमारे यहाँ 4 स्थान नहीं है वैसे तो। दूतम पानम स्त्रिया सूना। दूत माने जुआ खेलना, पान माने मदिरा पान करना, नशा पान करना, और महाराज व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाना, पर स्त्री गमन। ये पर स्त्री गमन ही भी कलयुग का ही शिकार है। स्त्रिया और महाराज सूना माने हत्या का। आपके यहाँ ये चारों नहीं है। पुनश्च याचमानाय का ये चारों नहीं, कहाँ जाएं? तो दोबारा मांगा तो इन्होंने स्वर्ण दिया है। स्वर्ण ये संपत्ति का विलक्षण है, धन में रहो। और जो महाराज इनको मिला तो इनको तो राजा ने तो इनको महाराज
3 चरण के तोड़ दिए, जो तोड़े थे उनको जोड़ दिया। और वहाँ से जब नारायण जी आए हैं इधर आकर के, वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन नहीं है कि उन्होंने कोष खुलाया और कोष में एक दिव्य मुकुट रखा था जो जरासंध का था, उसको धारण किया तो कलयुग का वास हो गया। यहाँ तो हेतु है हमारा शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार भी इसमें सूना आ गया कि नहीं आ गए। हत्या करना, शिकार में क्या होगा, हत्या ही तो होगी। तो कलयुग का वास हो गया, प्यास लगी, ऋषि आश्रम में पानी पीने के लिए गए। महाराज जहां सत्संग की इतनी महिमा है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मरता नाम किमुतास तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। यही इसी का अनुवाद है, यहीं से संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने अनुवाद किया है। वहां पर महाराज ये गए तो सही, प्यास लगी थी, किंतु पानी पीने के विलासा से गए और वहां ऋषि बैठे हुए थे समाधिस्थ। इनको लगा कि हमारा अपमान करने के लिए ढोंग की समाधि रची है। वैसे राजा का सम्मान करना प्रजा का परम कर्तव्य है। राजा में भगवदी गुण होते हैं, और वो जो सदाचार पूर्वक राज्य संभालता है तो भगवदी गुण उसमें प्रकट होते हैं, आकर के निवास करने लगते हैं। तो पदत्वेन, और ये हमारे राम जी से सीखने लायक है। मैं तो कई बार, एक बार पहले जब नहीं समझता था, रामायण का पाठ कर रहा था, तो मुझे विचित्र लगा, मुझे लगा कि शायद भर में भगवान के यहाँ भी पैसे वालों का, पद वालों का महत्व ज़्यादा है। आप कहोगे क्यों? अब कभी पढ़ना देख सुनना तो पता चलेगा। राम जी सिंहासन पर महाराज बैठे हैं, तो सुग्रीव आते तो खड़े हो जाते और स्वागत करके बगल में बैठालते। विभीषण आते हैं तो भगवान जाकर स्वागत करके उनको सिंहासन देते हैं, किंतु हनुमान जी महाराज आते हैं तो कोई सिंहासन वगैरह नहीं। मुझे लगा कि हनुमान जी से बड़ा कौन भक्त होगा, ये क्यों भगवान ऐसा करते हैं? तो महाराज भक्ति की दृष्टि तो बात ये, भगवान के सेवक भी हनुमान जी महाराज हैं, तो सेवक को क्या स्वामी को सम्मान करना है, ये भाव तो है, ठीक भी है। और दूसरी बात ये है कि पदत्वेन वो राजा हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य के राजा हैं, तो राजा में भगवदी गुण होते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना कर्तव्य बन जाता है कि भाई इनका सम्मान किया जाए। तो अगर ऋषि आश्रम में ये पहुंचे थे तो सम्मान करना उनका कर्तव्य था, किंतु उनको पता ही नहीं चला कौन आए तो कैसे सम्मान करें। इनको महाराज एक बात और भी हम लोगों को समझने लायक, साधकों के लिए है ये सूत्र। कई बार जब हम लोगों को सम्मान मिलने लगता है और हम लोग सम्मान भोगी हो जाते हैं, भोगी सम्मान भोगी, तो सम्मान न मिलना भी हमें अपमान लगने लगता है। सम्मान न मिलना अपमान नहीं है, किंतु सम्मान न मिला इसका अपमान लगा और व्यथित हो गए। और इन्होंने महाराज एक सर्प जो मरा पड़ा था उठाकर गले में डाल दिया, और जिस समय ऋषि पुत्र को पता चला, उन्होंने तो ऐसी ऐसी कड़वी बात कही है इनके लिए। कहा कि क्या समझता है कि मैं राजा बन गया तो कुछ भी करूंगा? ब्राह्मणों के तप में क्या सामर्थ्य होता अभी दिखाता हूं। एक कैसे यज्ञशाला में प्रविष्ट हो गया। अरे ब्राह्मणों ने ही इन महाराज क्षत्रियों को द्वारपाल बनाकर निरूपित किया है। ब्राह्मणी ही क्षत्र बंधुर ही द्वारपालो निरूपिता, दरवाजे पर इनको नियुक्त किया है। सकथम तदगृहे द्वस्था, महाराज ये कैसे घर में घुस करके भांड को जूठा कर दिया। इनको घर में घुसने का अधिकार नहीं है। कृष्णे गते भगवती, लगता है जब से श्री कृष्ण चले गए हैं तब से कोई शासन करने वाला नहीं रहा और इन दुष्ट राजाओं की मति खराब हो गई। और जल लेकर कहता है तिलंघित मर्यादाम तक्षक सप्तमे हनि, इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन इसको तक्षक नामक सर्प काटेगा। वैसे तो टीकाकारों ने सप्तमे हनि का अर्थ बड़ा रसीला अर्थ किया, सप्तच मश्च, 7 और 5, बोले 5 दिन व्यवस्था के लग गए, 7 दिन कथा में हो गए। सप्तमे हनि
सप्त च मश्च, ठीक है वो भी, क्योंकि वहाँ पहुँचना युक्ति युक्त लगता है। तो इसने महाराज मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए इसको दंड दिया जाएगा। और वहां से आकर के पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोदहा, अपने पिता के समीप आकर के रोने लगा। पिताजी की महाराज समाधि टूटी। जब उनको पता चला कि मेरे बेटे ने राजा को शाप दिया है तो अनुमोदन नहीं किया कि तुमने बहुत अच्छा किया। देखो भाई, ध्यान रखना चाहिए, बच्चों से, साधु महाराज शिष्यों से कोई अपराध हो जाए तो उसका समर्थन मत करो। समर्थन करोगे तो अपराध और बढ़ जाएगा। निषेध करना चाहिए कि तुमने गलत किया है। और उससे महाराज हमने देखा कि अनुशासन लगता है। गुरुजनों का बड़ा दायित्व होता है, माता पिता का बड़ा दायित्व होता है। मुझे स्मरण है, मैं जहाँ भी निवास करता हूँ वहाँ एक महात्मा रहते थे, पूज्य महर्षि भागवतानंद सरस्वती जी महाराज। अब तो शरीर उनका नहीं रहा, बाद में गोपालगढ़ में भी कुछ दिन तक रहे। तो मेरे को वहाँ की सेवा दी गई। तो संयोग से कुछ सेवा में जो दायित्व था हमारा, उसमें उनकी कुछ गड़बड़ी थी और अपने राम झगड़ गए उनसे, और जम के झगड़े, और झगड़ कर गए। तो अब गलती उनकी थी। तो महाराज जी को शिकायत की उन्होंने कि उसने हमको कटु वचन कहे और ऐसे ऐसे कहा। तो महाराज जी ने तो कहा ठीक कहा, तुम गलत हो। व्यवस्था की दृष्टि थी। किंतु हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज को जब पता चला तो उन्होंने बड़ी करुणा की। उन्होंने कहा एक तो तुम विद्यार्थी हो और वो सन्यासी हैं। देखो, दोनों बात ध्यान रखना चाहिए। जहाँ मर्यादा चली जाती है वहाँ समाज उच्छृंखल हो जाता है। एक मर्यादा होनी चाहिए। एक कर्मचारी के बीच में, एक महात्मा के बीच में किस ढंग का वार्ता हो, एक सेवक के बीच में और एक वेतनभोगी के बीच में। सेवक पैसा नहीं लेता, सेवा करता है तो उसका सम्मान ज़्यादा है, और जो वेतनभोगी है उसका सम्मान उतना नहीं है। वह तो अर्थ के लिए काम कर रहा है, अर्थ नहीं मिलेगा छोड़कर चला जाएगा। तो महाराज जी ने जो बात कही, मैं कई बार सोचता हूँ। महाराज जी ने कहा कि तुम जाके उनसे गलती मांगो। हमने कहा मेरी गलती नहीं है। बोले गलती क्यों नहीं है? अरे वो सन्यासी हैं, तुम महाराज भी विद्यार्थी हो, वो बड़ी उम्र के हैं, तुम छोटे हो, गलती मांगो। मैं महाराज गया, जा कर के चरणों में सर रख कर प्रणाम करके मैंने कहा मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। महाराज उन्होंने गले लगा लिया। तो हमने देखा कि गुरुजनों की जो दिशा होती है, तो जो अपने अनुचर हैं उनको तो महाराज दिशा देनी ही चाहिए, नहीं तो कौन दिशा देगा? अगर माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो सिखाएगा कौन? और गुरुजन यदि शिष्यों को शिक्षा नहीं देंगे तो बताएगा कौन? उच्छृंखलता जीवन में बढ़ती जाती है, एक मर्यादा समाप्त होती चली जाती है। इसलिए यहां एक बड़ी मर्यादा दिखाई गई। उन्होंने कहा पुत्र तुमने ठीक नहीं किया है, राजा में भगवदी गुण होते हैं और तुमने शाप दे दिया उनको। और महाराज तुरंत शिष्यों को भेज करके राजा को सूचना दी है। किंतु राजा भी भगवत भक्त थे जी। अब सामान्य थोड़ी थे जिनको गर्भ में ठाकुर जी का संग मिला हो। अरे ठाकुर जिनके सहोदर भ्राता रहे हो, सहोदर भ्राता हैं ठाकुर जी हमारे श्री भक्तराज परीक्षित जी महाराज के, और सहोदर हमारे से एक ही साथ रहे हों। एक जगह में संत को सुन रहा था, गदगद हो गया। ठाकुर जी एक बार घुसे ना गर्भ में, तो जब तक प्रसव नहीं हुआ तब तक रहे। बोले तब तक क्यों रहे? तो कहा इसलिए रहे कि कहीं अश्वत्थामा तो मरा नहीं है, दोबारा कहीं प्रयोग फिर ना कर दे, और फिर कर देगा मैं द्वारिका होऊंगा तो आऊंगा कैसे? तो सदा बना ही रहूंगा साथ में कि अब कोई इस पर विपत्ति आने वाली है नहीं है। ऐसे सहोदर भ्राता है। और हमारे महाराज जी ने तो स्पष्ट कहा है कि उत्तरानंदन परीक्षित ही नहीं है, उत्तरानंदन स्वयं भगवान भी है। उत्तरा के गर्भ में निवास स्थान रहा ठाकुर जी का। उत्तरा का गर्भ ही जिसका अयन बन गया हो, निवास स्थान बन गया हो,
तो कोई महाराज सामान्य थोड़ी है। हमारे राजर्षि परीक्षित, उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा श्राप लगा है तो महाराज गदगद हो गए और कहा हमारे जैसे अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए था। अहो वयम धन्यतमा नृणानाम, सच में मृत्यु की सूचना मिल गई। मृत्यु तो होनी निश्चित है, किंतु सूचना मिल जाए तो कम से कम सजगता तो मिल जाए। अगर आपको में किसी को मिल जाए कि 15 दिन का मामला रह गया है तो भले वृंदावन ना आओ, कम से कम बेटों के नाम प्रॉपर्टी तो कर लोगे। महाराज अपने आत्म कल्याण की चिंता उतनी नहीं थी लोगों को, जितना महाराज प्रॉपर्टी की चिंता रहती नहीं कि दूसरे ने बच्चा छोटा को संभाल ना पाए। तो इनका तो महाराज अधिकार था। इनको जब पता चला 7 दिन रह गए, और सच में नारायण सबके पास 7 ही दिन है, 8वां दिन किसी के पास में है नहीं। 8वां दिन ही नहीं होता तो होगा क्या? दिन जित 7 ही होते हैं, 8वां ही कहाँ? वही बार बार दोहराते रहते, 8वां है ही नहीं। तो 7 दिन मानो समय इनको पता चला कि रह गया है, तो तुरंत कुल परिवार की ममता का परित्याग करके और महाराज पहुंच गए हरिद्वार की ओर। सुक्ताल की पावन पवित्र भूमि पहुंचे, बड़े बड़े महात्मा आ गए। वैसे एक बात कहे नारायण, क्षमा में बड़ा सामर्थ्य है और द्वेष का परित्याग करने की बड़ी महिमा है। आप जरा विचार करते, ये राजा थे और इनको यदि अपने अपराध का बोध नहीं होता, मुझे तो ऐसा लगता है जिन पर भगवान की असीम कृपा होती है उन्हीं को अपने अपराध का बोध होता है। अपराध बोध हो जाना भी भगवत कृपा है, नहीं सामने लोग बताते रहते अपने को अपराध लगते ही नहीं। और यदि अपने को अपराध लगता नहीं तो हम सुधार कैसे करेंगे? हमको दूसरे का अपराध दिखता है, अपने का अपराध दिखता नहीं है। इनको लगा कि नहीं हमसे अपराध हुआ है, और उस अपराध बोध करके घर से निकले तो बड़े बड़े महात्मा आ गए। व्यास, पराशर, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, गालो, भृगु, मार्कंडे, सब संत आ गए। और सब संत बैठ गए, सबसे पूछते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। इतने में हमारे श्री ठाकुर जी ही महाराज सुखदेव बन करके प्रकट हो गए। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, तत्र अभवत भगवान एव व्यासपुत्र। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की।